हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। मैं प्रो की तरफ से हूं, मैं आपका प्यारा गोलू भाई। मेरे साथ हैं मोटा भाई। दूसरी तरफ आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धांसू किस्म की लेके आए हैं हम आपके लिए। आज की वीडियो लेके आए हैं पाकिस्तान रेंटेड कार वर्सेस इंडियन रेंटेड कार। हाँ यार, इनका आपस में कंपैरिजन लेके आए हैं कि इनके पास गाड़ियां कितनी हैं और ये कौन किस कीमत में गाड़ियां अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, यानी कि एक आम आदमी ने गाड़ी चाहिए हो तो रेंट पे ले सकता और है। पाकिस्तान में मतलब जो बड़ी फॉर्च्यूनर हो गई या V8 हो गई, ये पर डे के हिसाब से कोई भी नहीं देता। अच्छा। और ये ज्यादातर प्रेज इस चीज में भी करते हैं कि सलब पे ना गाड़ी दी जाए। ये बड़ी गाड़ी सर पे गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं देते, छोटी देते हैं वो पर डे के हिसाब से और 24 आवर ये इतने के हिसाब से। जैसे आल्टो हो गई, घंटों के हिसाब से यार घंटों के हिसाब से छोटी गाड़ियां हमेशा जाती हैं पाकिस्तान में। मैंने पहले यहाँ इस जगह काम किया हुआ है। अच्छा। हाँ, मैंने पहले काम किया हुआ है। और ये जो आल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, मेहरान हो गई, ये पर डे के हिसाब से जाती हैं। और लेकिन अभी इसके लिए आपके लिए सरप्राइज है कि इसकी प्राइसेस क्या होंगी। आप एकदम हैरान हो जाएंगे ये प्राइसेस सुन के। तो वीडियो अगर ये बंदा, हमने वीडियो वॉच नहीं किया, अगर ये बंदा नहीं बताता प्राइस तो फिर हम खुद अपनी प्राइसेस बता देंगे आपको। ओके। रेंट ए कार का बिजनेस कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है? एक कार से रेंट ए कार का बिजनेस कैसे किया जा सकता है? रेंट ए कार बिजनेस में कितना मुनाफा होता है और इस कारोबार में गाड़ी की सिक्योरिटी कैसे की जाती है? मंथली देखें जी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप छोटी गाड़ी डालते हैं तो 40,000, बड़ी डालते हैं तो 70,000। जी व्यूअर्स, हमारी स्क्रीन ही नहीं सेट थी, फिर मैंने अभी स्क्रीन सेट किया है और फिर अब वीडियो आप देख ऑल अबाउट के जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। समझ तो साहब बताएगा, ये बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है? 2024 में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी रेंट ए कार का बिजनेस शुरू करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम आपकी ऑडियंस को भी। बेसिकली रेंट अ कार एक बहुत बड़ी डोमेन है। इसमें हमारे यहाँ आ जाता है जी विद ड्राइवर, विदाउट ड्राइवर। हम इसको कॉर्पोरेट लेवल्स पे लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्सटाइल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में, और मैं प्रीवियसली एक बड़े स्टार्टअप के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तान में आए हैं सबसे मुंसलिक रहा हूँ। इसमें ये अब आपका सवाल ये कि कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, तो इसमें मिनिमम जी ऑल्टो होती है जो मंथली रेंटल पे फ्लीट पे लग जाती है। तो जो पाकिस्तान में ज्यादा जितने भी रेंटेड कार होते हैं, इनकी अपनी जाती गाड़ियां नहीं होती, एक दो गाड़ियां जाती होती हैं, ज्यादातर कस्टमर की क्लाइंट की गाड़ियां होती हैं और ज्यादातर बैंक लीज गाड़ियां होती हैं। हम की नॉयर डिफरेंट होती है। एक इसमें है कि आप सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं, गाड़ी को रगड़ा कम लगे, सफाई सुथराई के साथ चलती रहे, तो आप कॉर्पोरेट क्लाइंटेज को ही प्रायोरिटी बनाते हैं। तो उसमें 30 लाख से लेके और स्काई इज़ द लिमिट, आप 5 करोड़ तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना आप इन्वेस्ट करते हो अकॉर्डिंगली उसी तरह रिटर्न आता है। अगर ऑल्टो की मंथली आपको अर्निंग 40,000 जनरेट हो रही है तो क्रूज़र की आपको 5 लाख रुपए भी हो सकती है। ये बता दें कि इस रेंट ए कार बिजनेस के लिए 30 लाख रुपए बता रहे हैं, तो एक गाड़ी से भी क्या स्टार्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, एक से भी हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं जो कि घरों में अपने कैपिटल को खर्च करते हैं, तो बेहतर है वो एक गाड़ी डालें जो उससे पैसे आएँ, उससे घर चलाएँ। इसी तरह हमारा जी हाई स्पीड ऑटोमोटिव सोल्यूशन का ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल भी है, जिसमें हम बच्चों में, नौजवानों में, ग्रेजुएट हैं, नौकरियां नहीं हैं मुल्क में, तो उनमें ट्रांसफॉर्म स्किल्स डेवलप करते हैं कि वो अपने पैसे से गाड़ी ख़रीदें। उन्हें हम एवेल्यूएट करना सिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सिखाते हैं और गाड़ी बेचना भी सिखाते हैं। अब ये बता दें कि एक गाड़ी अगर किसी ने ले ली है, 2 गाड़ियाँ ले ली हैं किसी ने, अब उसको रेंट पे किस तरह देना है? क्या ऑफिस बनाना पड़ेगा? फिर उसके अलावा ड्राइवर भी रखना होता है, तो उसके सारे अखराजात क्या होते हैं? देखिए, उसमें ये कि ये बड़ी एक हार्ड फील्ड है और हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान में एक्सपेंशन ला रहे हैं। तो उसमें हमारा फ्रेंचाइज प्रोग्राम है जिसमें हम इनको तैयार करेंगे बच्चों को। ये बता दें कि रेंट ए कार बिजनेस को कहीं रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है क्या, और उसकी फ़ीस कितनी होती है? जी, इसमें ये कि पहली रजिस्ट्रेशन तो कोई भी, जब आप कोई बिज़नेस बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स, प्रोप्राइटरशिप में भी रजिस्टर हो जाता है कार रेंटल बिजनेस, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड में भी हो जाता है। तो मेन तो FBR की रजिस्ट्रेशन है, फिर पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की होती है और ऑल रेंट अ कार एसोसिएशन की है। तो कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं है। हाँ जी, 5-6 हज़ार रुपये में भी रजिस्टर करा सकते हैं काम आप। NTN बेसिक बनवाना है आपने। इस कारोबार की सिक्योरिटी क्या होती है? मतलब ये रेंट ए कार के बिजनेस में कई बार ऐसे फ्रॉड के वाक़यात हम सुनते हैं कि गाड़ी लेके जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी क्या रखते हैं? किसी को गाड़ी देते हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्या रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ये होता है कि देखें, जब आप लालच ज़्यादा करते हैं ना तो फिर उतना ही फ्रॉड पाकिस्तान में होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ इलाके हैं जिनमें लोग ज़्यादा पैसों के लालच में गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं, लेकिन हमारी कंप्लीट स्क्रूटनी होती है कि गाड़ी का रेफरेंस हमारा किसने दिया है,
और अगर ऑनलाइन कोई बंदा है तो वो जॉब किधर करता है, उसका बिजली का बिल लिया जाता है, उसका आईडी कार्ड से पंजाब पुलिस की वेबसाइट है, और उस वैसे भी गाड़ी के अंदर ट्रैकर भी लगा होता है, जो क्लाइंट को नहीं बताता कि गाड़ी के अंदर ट्रैकर है। पर वेरीफाई किया जाता है कि इसके खिलाफ कोई FIR वगैरह तो नहीं है। अगर बंदा अच्छा है तो बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए, पेमेंट से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी पे फोकस रखना चाहिए। अक्सर जो फ्रॉड होते हैं वो यही होते हैं पाकिस्तान में कि आप 15 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई अफरंट आके आपकी टेबल पे 3 महीने का किराया रख देगा, जी 1 लाख रुपये महीना है, 3 लाख रुपए, आप लालच करेंगे यार ये तो 3 लाख मेरी टेबल पे पड़ा है। तो जब आप लालच करेंगे तो तभी आपके साथ बुरा होगा। मतलब कि रेंट पे किस तरह देनी है लोगों को? ऑनलाइन करें, ऐड लगाएं, ऑफिस बनाएं, क्या करें? देखिए ऑनलाइन हम पे तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि हम एक पुराना इदारा है। हाँ जी, जब कोई नया इंसान आता है तो फिर उसमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह काफ़ी हुए हैं, तो एक गुडविल बनती है टाइम के साथ साथ। शुरू में डेफिनेटली उन्हें रेफरेंसेस चाहिए, एक अच्छी गुडविल मेंटेन करनी है। जब किसी भी काम में रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट होगा, जब आप ट्रस्ट लोगों का गेन कर लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह काम खुद चल के आपके एक ऑफिस आता है। रेंट ए कार बिजनेस के लिए गाड़ियाँ कितनी नहीं होना ज़रूरी है? मतलब कि पुरानी गाड़ियों से भी क्या ये बिज़नेस हो सकता है? मेरा मशवरा ये है कि जी देखें, जिस तरह जो मेरा बिजनेस मॉडल है आप देख रहे हैं, किया सोनेंटो खड़ी है, किया स्पोर्टेज खड़ी है, ग्रैंडी खड़ी है, सारी नई गाड़ियाँ हैं। तो अल्लाह ना करे पुरानी गाड़ी में मोटरवे पे नॉर्दर्न एरियाज में अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर ये होता है कि आजकल मिलते भी क्या नाम है, नई गाड़ियों के पैसे हैं, पुरानी गाड़ियों को कोई पैसे नहीं मिलते। वैसे भी कोई नहीं लेता, हाँ। रेंट पे भी लेनी है तो नई गाड़ी उस टाइम पे आपका गाड़ी है नहीं है। तो मेरा फाइनल जो मेरी पॉलिसी है कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी में अपने रेंटा कार फ्लीट में नहीं चलाता। ये बता दें कि रेंट आ कार जब गाड़ी किसी को रेंट पे देते हैं आप, विद ड्राइवर कितना चार्ज होता है 24 आवर्स का? सीसी के हिसाब से बता दें, और इससे ज़्यादा कितना होता है? जी, इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ वैसे अगर आप ऑनलाइन क्यूरीज करें तो अगर आप प्राडो मंगवाते हैं फॉर रेंट तो वो आपको इवेंट बेस देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉर 12 आवर्स देते हैं, 12 to 12 कर सकते हैं, 1 PM to 1 PM। तो उसमें करोला सेडान 1.3 लीटर आपकी 5,000 से ब्रैकेट शुरू हो जाती है और क्रूज़र को 35,000 पर डे तक जाती है। और ड्राइवर के साथ? जी ड्राइवर के साथ ही। ये देखा ना, विदाउट ड्राइवर कोई नहीं देता। ये जो है ना अपना कोऑपरेट सेक्टर, यहाँ पे जो गाड़ी होती है ना ज्यादातर सेव होती है। अदरवाइज ये लोकल बेसिस पे करते हैं ना, यहाँ पे गाड़ी सेव नहीं होती है। और हमारे लोकल एरियाज में आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे जो है ना, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं बना हुआ, वो आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं रेंट ए कार की गाड़ी लेके। बिल्कुल ऐसा ही और है। वो जो अपने लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं और दूसरों के लिए काफी हादसा हमने इस चीज में देखे हैं। इसके ऊपर ना कोई फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का ना, कि ये ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इंडिया के देखेंगे कि इंडिया का यार क्या सीन है। और वहाँ तो भाई आज मैं आपको लेके आया हूँ ये लग्जरी गाड़ियां दिखाने, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आप मेरे पेजेस पे लग्जरी गाड़ियों की रील्स तो देखते हो, वीडियोस भी देखते हो, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक आपने मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम देखा होगा यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। छोटी मोटी गाड़ियां भाई हर कोई दे रहा है रेंट पे, लेकिन हम आज आपको देने वाले हैं मैसिव बीस्ट है, वेलार है, डिफेंडर है, CLA कैब्रियोलेट, जो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं भाई वो हम गाड़ी आपको रेंट पे देने वाले हैं। तो आज हम आपको लेके RBTS पे, जो कि रेंटा कार करोल बाग न्यू दिल्ली में। इनके 2 ब्रांचेस है, एक है आपका न्यू दिल्ली में और एक है चंडीगढ़ में। चलो पहले एक बार भाई को बुलाता हूँ, हमें डिटेल देगा। ये भाजी मैं क्या पाजी की हालचाल? बढ़िया सर। मोहित भाई आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड पाजी। मैं पाजी जो लोग की पर्सनल ड्रीम कार है वो आप लोगों को रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हो। आप बिल्कुल भैया बिल्कुल। एंड नो डाउट पाजी, आई थिंक मैंने भी सोशल मीडिया में काफी देखता रहता हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी फिलहाल रेंट पे मेरे साथ से आई थिंक दिल्ली में तो कोई नहीं दे रहा। नहीं भैया दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर के कोई चंडीगढ़ में भी दे रहा होगा ये? नहीं भैया नहीं। लोग चलो हमारे पास दे रहे हैं, थार दे रहे हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी कोई नहीं दे रहा। नहीं ऐसी कोई भी नहीं दे रहा। जो आप देख रहे हैं स्टॉक, ऐसी और भी मेरे पास गाड़ियां हैं, सारी लग्जरी गाड़ी हम ही दे रहे हैं। और फॉर्च्यूनर है, डिफेंडर है, और सबसे बड़ी बात बता दूं, 5 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख तक की हर गाड़ी अवेलेबल है। ये तो फिलहाल कुछ आपको छलक दिखा होगा। आपको GLS चाहिए, आपको ऑडी Q7 चाहिए, आपको रेंज रोवर की वेलार चाहिए, कोई भी गाड़ी चाहिए A to Z, इवन छोटी गाड़ी में हाई क्रॉस हो गई, जो है ना पूरे नहीं कर सकता वो रेंट पे लेके। लेकिन भाई इसका रेंट भी तो अच्छा हो ना, रेंट भी तो ये वो लाखों मांग ले, फिर बंदे की ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी ना, लाखों में तो नहीं होगा। किया कार्निवल न्यू शेप भाई हर टाइप की गाड़ी मिलेगी। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर आप रेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी अच्छा, करनी। मैं आपको बता दूं रेंज रोवर का पाकिस्तान में 5-5 लाख रुपया लेते हैं रेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, 5-5 लाख रेंट, लेकिन इधर कम रेंट। तो वो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते देखना। हैं। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका एक बार इंस्टाग्राम पेज होता है भाइयों को? इंस्टाग्राम पेज है हमारा RBTS रेंटा कार के नाम से। ठीक है, वो इधर साइड में इधर आना है, आपका पेज लगा दे, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करोगे तो वहां पे आपको मिलेगी इन सारी गाड़ियों की शॉर्ट फॉर्म की रील देखने को। तो चलेगा, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। सबसे पहले बता दूं, ये मेरे पास ये पूरी लिस्ट है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है अगर आपको गाड़ी रेंट पे लेनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाजी, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया?
लग्जरी कार्स की 28 प्लस है। ये बहुत अच्छा है और ये अपने रेंटल हमारे यहाँ कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। वो 24 नॉन लग्जरी में आपकी XUV 700 बलिनो आ गई, स्विफ्ट आ सभी गई, ये सारे मॉडल्स ठीक है, सारे मिल जाएंगे अपने पास ऑटोमेटिक। ये मेनली में 85% ऑटोमेटिक की कार्स है, ऑटोमेटिक। एंड सबसे बढ़िया बात, सारे टॉप मॉडल गाड़ियां। टॉप मॉडल। चलो ये तो होगी पहली बात एज क्राइटेरिया की। अब बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आता है भाजी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अगर कोई इंडियन है या NRI है। सर इंडियन के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, ठीक है, आप NRI हैं तो आपका आईडी चाहिए होगा, इंटरनेशनल एज फिर ड्राइविंग लाइसेंस, मेन जो चीजें हैं बिल्कुल, ड्राइविंग परमिट और पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी और आपका वहां का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, ठीक है भाजी। बात करेंगे व्हाट्स द सिक्योरिटी अमाउंट। बेसिकली अब वेलार का अलग है, डिफेंडर का अलग अपने है। जितने भी फॉरेनर्स बाहर के मुल्क से आते हैं, कोई रेंटे कार अपने मुल्क में लेते हैं, वो छिल उतारते हैं पूरे अपने बंदे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो दोबारा नहीं जाते उसके पास, ये बड़ा चक्कर तो होता तब भी है। हम बात करेंगे, वो डिपेंड करता है कार टू कार पे। कार टू कार। तो भाई उसका जो है ना, वो हम आपको जब गाड़ी दिखाऊंगा ना, तब आपको साथ में बता दूंगा किसका कितना सिक्योरिटी अमाउंट आपको चाहिए। और इनकेस अगर आपको कोई गाड़ी रेंट पे लेनी है, तो फॉर्च्यूनर लेनी है, आपको हाइक्रॉस लेनी है, तो पाजी से कांटेक्ट कर लेना, वहां पे आपको सारी डिटेल्स सब कुछ आपको भेज देंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आ गया पाजी कि व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड, ये मुझे आपने बताया, ये मैंने भी खुद नोटिस किया है। जी, जी। जो लोग फिलहाल रेंट पे गाड़ियां दे रहे हैं, जी। ज्यादातर व्हाइट बोर्ड ही होते हैं, ब्लैक बोर्ड तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में आपके पास देखा। सर बात वही है ना, मार्केट के अंदर इलीगल वर्क ज्यादा चल रहा है। अच्छा, हाँ, व्हाइट बोर्ड तो आप ले ही नहीं सकते रेंट पे, कोई ऑथराइज्ड ही नहीं है, प्लस उसकी इंश्योरेंस नहीं है, प्लस कोई डैमेज कवर नहीं है, और जो गाड़ी चला रहा है वो पेबल है सारे लॉसेस का। इन केस भगवान ना करे कुछ कुछ भी हो गया, वो समझ लो फिर वो यहाँ इंडिया से वापस बाहर नहीं जा सकता जब तक अपने केसेस कंप्लीट नहीं करेगा। और मार्केट में ज्यादातर जो डीलर्स हैं या पर्सनल गाड़ी वाले वो दे ही जा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे गाड़ी, उनको उनके लॉसेस नहीं पता। और जो आप प्राइवेट की गाड़ी है, इनके आप इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं ले सकते बिल्कुल भी। अच्छा। तो वो इलीगल है एक तरीके से। हमारी ब्लैक बोर्ड्स है कार्स, आप देख सकते हैं सारी जितनी कार्स है। नोटिस एक करो तो मतलब एक सबसे बड़ी चीज है कि जितनी भी अपने रेंटल कार वाले हैं, वो जब शादियों पर गाड़ियां भेजते हैं ना, वो नंबर प्लेटें उतार लेते हैं, और ये सरासर गैर कानूनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सारे ब्लैक बोर्ड गाड़ियां। ये ब्लैक बोर्ड का रीजन है, ये हमने गवर्नमेंट से ऑथराइज करा रखा है, लाइसेंस ले रखे हैं हाँ, प्रॉपर, और हमारे परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस सब कुछ महंगा होता है इनका, और सारा कुछ कवर्ड है। ठीक तो है। कस्टमर आप मतलब अगर ये गाड़ी लेके जाता है ना, ब्लैकबोर्ड तो यानी नंबर टेंशन फ्री प्लेट का कोई है, आपको कुछ नहीं बेयर करना, सब इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मतलब बेसिकली ये अगर RBTS पे आता है तो हैसल फ्री एक्सपीरियंस है, मतलब बिल्कुल उसको सर, कोई वो नहीं लेना। हमारे प्राइस थोड़े ज्यादा लगेंगे ही कस्टमर्स को, उसका रीजन यही है सर, हम इतने महंगी पहली बात गाड़ी मुझे आप नहीं ये बता दो, सारी बात छोड़ो, आपको कहाँ डिफेंडर रेंट पे मिल जाएगी, ये CLE कैब्रियोले भाई बिल्कुल 1 सर, करोड़ बिल्कुल। 30 लाख की गाड़ी आपको रेंट पे दे रहा है। ठीक है। अब बिल्कुल बात करेंगे भाजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस अगर एक कस्टमर को ड्राइवर चाहिए। अब देखो वैसे तो ये सेल्फ ड्रिवन कार है, अब बिल्कुल कई सर, लोगों को ये डर भी सारी- लगता है हाँ, भाई बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, हाँ जी, भगवान ना करे कुछ छोटी मोटी कुछ हो जाए, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ड्राइवर चाहिए उसकी भी कुछ ओपिनियन वो अवेलेबल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर किसी को वनडे के लिए चाहिए, मैरिजेस के लिए चाहिए, शूट के लिए चाहिए, ये अच्छा, सब इतनी जितनी भी luxury cars हैं, सब वनडे provide के लिए भी देखते अच्छा, हैं तो ये अगर हम लोग। बात करेंगे, चलो ये तो हो गया रेंट कार, अगर कोई पर्सन भाई अपने मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा करूंगा है, कि अगर अगर यही आपने इतनी महंगी गाड़ी लेनी है हाँ। तो विद ड्राइवर लें। विद ड्राइवर। ड्राइवर है, सारी जो है ना वो जिम्मेदारी उसकी उसकी होती है वाकई। हम बात करें मैरिज के लिए चाहिए या म्यूजिक शूट के लिए चाहिए किसी को, सिंगर एक बिल्कुल सर, देते ड्राइवर के साथ देते हैं सारी तो cars। उसका प्राइस सेम होता है, अलग होता है? बम्पर भी लाखों का है, अगर लग गया तो। नहीं, प्राइसेस डिफरेंट होते हैं उसके। जैसे ये गाड़ी खड़ी है, डिफेंडर है, 61,000 है, 100 किलोमीटर एंड 12 आवर्स का। सेम इसी गाड़ी का भी वही है। आप विलार लेंगे, जो ये विलार है ये 50,000 है। वो डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है, गाड़ियां मेरे पास सारी हैं। हजारों में देखो ही है। सामने जो नंबर मेंशन कर रहा है ना, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी पाजी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है। अब बात करेंगे पाजी, जो हमने प्राइजेस जिसमें बताया है, जैसे आपने बताया इन केस, अब जैसे मिनिमम 3 डेज के लिए लेता है, मिनिमम। अगर किसी को लाइक लॉन्ग टेन्योर के लिए चाहिए, किसी को 15 दिन के लिए चाहिए, 1 मंथ के लिए चाहिए, तो प्राइस सेम होगा या उसमें कुछ नहीं सर, फर्क उस आता पर है? डिस्काउंट्स होते हैं। अगर आप अच्छा। 10 दिन के लिए ले रहे हैं तो 10% डिस्काउंट है, आप 20 डेज के लिए ले रहे हैं 20% डिस्काउंट है, 30 डेज हमारे ले रहे वाले हैं का भी 30%। डिस्काउंट नहीं, नहीं मैंने discount 70 डेज के लिए देते। 70% डिस्काउंट है। 70 का रूल ही नहीं, हमारे यहाँ मंथली सोचते वाइज हैं भाई प्राइस ये होता बड़ी है। monthly पार्टी wise है, होता है, ठीक इसे है। रेट अप कर दो। हाँ, मतलब ये कोई नहीं, बाकी आप भाई का मेंशन कर देना। और आपको एक बात ये क्लियर कट कर दूं कि जो ये गाड़ियां है ना भाई, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको देख के दी जाएगी। बिल्कुल, मतलब देखो, बिल्कुल। बुरा मत मानना कि अब कोई भी आ जाए गाड़ी लेके, भाई ये लो पैसे पकड़ो, मेरे को गाड़ी दे दो, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर ऐसे आपकी कौन एक करता रेपुटेड प्रोफाइल है तो आपको गाड़ी प्रोवाइड जरूर की जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही And अगर हम बात करें, ये छोटी गाड़ी पे भी लागू होता है, छोटी गाड़ी पे मतलब कर देते हैं। छोटी गाड़ियों पे हम दिल्ली की आईडी लेते हैं मेनली। ठीक है। अगर वो दिल्ली की है या आउट स्टेशन की, फिर वो वेरीफाई करते हैं हम। अगर साउथ साइड की है कहीं की, वो भी वेरीफाई करनी पड़ती है। वेरीफाई करते हैं फिर दे देते हैं। मतलब ये है आपको तसल्ली बख्श, आपको तसल्ली करके आप यहाँ पे गाड़ी दी जाएगी। ठीक बिना है ना? वेरीफाई करे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मिनिमम बता दिया, मिनिमम टाइम है 3 डेज का। इन केस अगर किसी को गाड़ी सिंगल डे के लिए भी चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से ड्राइवर के चार्जेस ड्राइवर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब पाजी एक बार ड्राइवर के बताओ, charges जो अलग हमारी से ये सर्विसेज है, क्या फिलहाल अभी दिल्ली एनसीआर या चंडीगढ़ में है, ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर देते हो? सर ऑल ओवर इंडिया ही करते हैं, नॉर्थ साइड ज्यादा हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो किसी भी कस्टमर को, हमारे भाई जो NRI आते हैं, पहले तो आप लोग इसकी गैस करें, इस बंदे के पास गाड़ियां कितनी होंगी? मेरे ख्याल में कोई 12 से 15 गाड़ियां, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां 12 से 15 गाड़ियां होगी उसके पास।
20 तक तो होंगी, क्योंकि छोटी गाड़ियां भी उसने कहा है उसके इस पास बंदे है। के पास 150 गाड़ियां हैं। कितनी? 150 रेंटे कार वाले रेंटे के के पास कार के पास 150 गाड़ियां हैं। और इसमें अपने top पूरे notch शहर वाली के अंदर कितनी? 150 नहीं पूरी होंगी। और उसमें टॉप नॉच वाली कितनी ये होगी? टॉप नॉच ही है सारी, यही जो उन्हें फ्रंट डिस्प्ले खिला रहा है, यही सारा कुछ है। ओके, ये छोटी गाड़ी इनके पास है ही नहीं। कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा डीलर मैं लेके आया हूँ। उनको भी हम गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं। किसी को जलंधर चाहिए, किसी को अमृतसर चाहिए, तो हम भेज देते हैं। जो फ्यूल कॉस्ट होती है, जो लगती है वो और जो ड्राइवर चार्ज होता है थोड़ा बहुत वो लेते हैं। वो देखो आपको बेयर करना लॉन्ग पड़ेगा। टर्म के लिए हम भेज देते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम बात सिटी करेंगे, हाँ। वो हमने बता ही दिया था कि भाई सिटी अगर तो अपने भी भेजते हैं, लेकिन बहुत चार्ज करते हैं। आपको मैरिजेस उसके लिए चाहिए, वीडियो शूट के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक बिल्कुल है, सर। बाकी डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल है। तो बिल्कुल। बेसिकली अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी हमारा भाई दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, तो यहाँ के इस एरिया में तो पाजी आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे। इनकेस पाजी कोई कस्टमर हैदराबाद से, कोई दूर से है इनकेस, तो उसमें फिर क्या किया जाएगा भाई? नहीं, हैदराबाद साइड सर चलो, लेता और ही नहीं है, मतलब- कोई लेता ही नहीं है। अच्छा, नहीं लेता कोई। उस साइड के है भी नहीं हमारे पास कस्टमर। अच्छा। कस्टमर उधर से हमारे यहाँ पर आते हैं, अच्छा, तो इधर नॉर्थ की साइड जाते हैं सब। किसी ने मनाली जाना है, किसी ने लेह लद्दाख जाना है, किसी ने स्पीति वैली जाना है। ठीक है। तो हमारा मेन भी जो काम है वो 4x4 का काम है। अच्छा। आपको मेरे पास 4x4 में सारी कार्स मिल जाएंगी, चाहे वो रूबिकॉन हो, ग्रैंड चिरोकी हो, लेजेंडर हो, जिमनीज हो, थार रॉक्स हो, कोई भी 4x4 है मेरे पास सभी है। बट होगी लीगल। मैं आपकी वीडियो में एक बार फिर से दोबारा यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कस्टमर है, कोई भी XYZ, चाहे NRI हो चाहे कोई भी हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो भी है ब्लैक बोर्ड की गाड़ी ले, जिस भाई XYZ कंपनी की हो, ब्लैक बोर्ड की गाड़ी ले। अगर वो सेफ चलना चाहता है और अगर उन्हें पैसे बचाने हैं और थोड़ी सस्ती गाड़ी देखनी है, फिर वो किसी से भी ले सकता है। उसके लिए हमारे पास कोई नहीं है। आप ब्लैक बोर्ड लीजिए, आप टेंशन फ्री है, जहां मर्जी घूमिए। इन्होंने सारी इंश्योरेंस भी black आपकी board कवर्ड है, ही सब कुछ कवर्ड। उनका इंश्योरेंस है ही नहीं, वो 2 नंबर के काम चल रहे हैं सर, वो हम नहीं कर सकते। भाई देखो, पाजी का फर्ज था आपको गाइड करना। बिल्कुल देखो, सर। हमने मनाही नहीं करी आपको जिससे लेना है, लेकिन पाजी ने बता दिया कि व्हाइट बोर्ड के जो कॉन्सिक्वेंसेस भाई बोर्ड फिर आपको वो face बताता करने ही नहीं है पड़ेंगे। सर, कोई नहीं वो बताता हमारे किसी काम को इलीगल कहते हैं। जो व्हाइट बोर्ड वाले ना, वो हमारे काम को बड़ी बड़ी illegal गाड़ी कहते हैं। हर कोई नहीं रख के बैठा होता रेंट पे देने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये लोगों की ना ड्रीम कार है, डिफेंडर बिल्कुल सर, बिल्कुल। पंजाब से दिल्ली एनसीआर में इवन हमारी खुद की भाई ड्रीम कार है, और ये पाजी रेंट पे प्रोवाइड कर रहे वो हैं। ठीक है ना? हमारी नंबर प्लेट को कहते हैं ये इलीगल है, कस्टमर को गुमराह कर बोलने देते से क्या होता है यार, बोलने से क्या होता है? पहली बात, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है नहीं, तो रेंट पे बिल्कुल दे सर, नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं पाजी, अब एक बार हम ये बताते हैं जरा। अब इन केस अगर हमें मिनिमम 3 डेज के अगर हम हिसाब से मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, क्या पाजी इसका प्राइस जाएगा? ये 35,000 है। 35,000 5,000 में 3 दिनों के 3 दिन लिए के लिए भाई 12,000 भी नहीं भाई यार। यार, हमारे तो 5-6 हजार में आल्टो मिलती है भाई, वो छोटी सी डब्बी 6,000 में आल्टो मिलती है, वो भी 2019-20 मॉडल मिलता है अपने को। पुराना मॉडल मिलता है भाई। ये रेंज रोवर दे रहे हैं भाई। रेंज रोवर का अपने पास जो रेंट होगा ना इस टाइम पे तकरीबन 50 से 60 हजार रुपया, ये 3 दिनों का है। 50 से 60,000। नहीं भाई, ज्यादा 50 होगा भाई, इससे भी ज्यादा होगा, लेकिन मैं तकरीबन 2019-20-21 मॉडल की बात कर रहा हूँ। पर डे का, पर डे का। तो मिनिमम अगर हम 3 वो भी 24 मॉडल कम है, इसका रेंट है है, यार। डीजल है, ऑटोमेटिक है। 20 इसका जो भी रेंट होगा और जो इसका डिपॉजिट है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपीस का डिपॉजिट है, एंड वो डिपेंड करता है कार टू कार पे। ठीक है, अब आपको वेलार नहीं चाहिए, आपको चाहिए लैंड रोवर Defender डिफेंडर। भी है। अगेन इट्स अ 2024 मॉडल, 110 HSE है। बिल्कुल सर, भाजी बिल्कुल। क्या ऐसी लोगे? सर ये 24 New मॉडल model है, है पेट्रोल ये। का मॉडल है, और इसका 40,000 रुपीज रेंट करते हैं। अच्छा और 5 लाख रुपीज इसकी डिपॉजिट है। अच्छा, तो जो डिपॉजिट पाजी जो हम लेते हो बेसिकली किस लिए लिया जाता है, मुझे ये भी बताओ जरा भाइयों यार। सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया जाता है सर। अच्छा, क्यों कस्टमर भी हम देखते हैं ना कि किस हिसाब से अगर वो 5 लाख भर सकता है तो इसको रेंट कर सकता है ना। ये बात भी सही बोल रहे हैं अब एकदम। ऐसे तो मेरे पास कोई भी आता जाता कह देगा मुझे रेंट पे लेनी है, तो मैं किसी को नहीं दे सकता ना। हाँ, जो सही 5 लाख रुपए सिक्योरिटी दे सकता है, उसकी प्रोफाइल है तभी दे सकता है। वो बात भी सही बोल रहे सिक्योरिटी से बड़ी रखी है, गाड़ी भी उतनी है, लेकिन सिक्योरिटी अच्छी जो बात है ना भाई, गाड़ी बहुत महंगी है। गई हो, फिर सही बात बोल रहे हो। तो ये आपको मिलेगी 40,000 फॉर अ सिंगल डे। जी, सिंगल डे। अब मिनिमम आपको 3 डेज के लिए मिलेगी। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए लेते हो तो पाजी आपको कोई नहीं, मेरा मेंशन कर देना, बिल्कुल मोहित सर, भाई का कुछ बिल्कुल। ना कुछ बात आपका समझ नाम में लेंगे, कर देंगे सर। जो अब ये देख लो, ये लोग की ड्रीम कार है, मर्सिडीज हाँ, बेंज की ये CLE गाड़ी बहुत कैब्रियोले, प्यारी है। और एक करंट शेप वाली गाड़ी है। करंट शेप है, इंडिया की पहली डिलीवरी हमारी है। और नो डाउट पाजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये गाड़ी किसी ने अभी तक शायद रेंट कार हमारे बाद 6 महीने साल बाद ली है, वो हमारी देखम देखी में ली है। बट कोई नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन बट ये वो कि रेंट गाड़ी पे नहीं आपकी देते, है। वो टैक्सी है। अच्छा, हम रेंट पे देते हैं, हम रेंट पे देते हैं। वो ड्राइवर के साथ देते हैं, बट ये रेंट पे देते हैं। अच्छा, इसका पाजी क्या प्राइस होगा? 45,000 है और 6 लाख रुपीज डिपॉजिट। ये सच में ड्रीम कार है। 45,000 इसका पर डे का आपका वाकई रेंट है एंड 6 लाख डिपॉजिट है। वो आपका जो डिपॉजिट है वो आपका रिटर्न हो जाएगा, रिफंडेबल रिफंडेबल है है सर, बिल्कुल रिफंडेबल है। ठीक है, अब ये आपकी हो गई। अब इसके बाद द मोस्ट इन डिमांड, भाई मैंने आपको क्या इसका तो बताया, रेंट मुझे अपने पास पता कितना है, कितना? 25,000 रुपया पर डे।
नहीं भाई। फॉर्च्यूनर का फॉर्च्यूनर का, हाँ 25,000, जब 25,000 रुपये पर डे है। ये जब पेट्रोल भरने से पहले था ना तो इसका तकरीबन 20,000 19,000 इतने में दे देते थे, लेकिन अब 25,000 हमारे है इसका पास हर रेंट सेगमेंट की गाड़ी पर है, डे। तो अभी आपके आगे लेजेंड कम बजट में पावरफुल गाड़ी है, वो समझ लो सर। बताओ ये 24 मॉडल है सर, 2.5 करोड़ की गाड़ी और है। 4x4 है, ऑटोमेटिक ऐसा ही है ना, ये इसका पाकिस्तान है। 13,000 हम पर डे लेते हैं। अच्छा। और 50,000 पेट्रोल बढ़ने के बाद मुझे लगता है 13,000 रुपए पर डे का पेट्रोल इसका क्या रेंट एंड 50,000 इसकी जो की है आपकी सिक्योरिटी, Security। और वो आपकी रिफंडेबल है, ठीक है ना। छोटी गाड़ियों की जो सिक्योरिटी है वो विद इन 7 डेज में रिफंड होती है। ट्रैफिक चालान वगैरह हम चेक करते हैं, सेम अकाउंट में ट्रांसफर ट्रैफिक होता है। अच्छा, चालान आपने काफी एक बार होते हैं, बता दूं, तो जब ये पाजी नहीं गाड़ी भरने प्रोवाइड पड़ते। करते हैं ना तो आपको वीडियो पूरी बना के वो आपको भी देता है, बिल्कुल इवन सर। आपको भी सजेशन देते हैं कि एक बार आप भी पूरी वीडियो कस्टमर बना खुद लो। भी वीडियो बनाए। चालान जो आता है वो एक हफ्ते बाद आता है ऑनलाइन, एक हफ्ते बाद चालान ऑनलाइन होता है, तब तक क्लाइंट कहीं का कहीं निकल जाता है, उन्हें बाद में चालान की रसीद आ जाती ये है। हमारे यहाँ कोई खास इसका हाँ। कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन और पाकिस्तान हम में भी वीडियो चलान बनाते हैं, दोनों के करता है सेफ्टी वो के लिए। वो सही बात है आएगा भाई। वही देगा। अब बात करेंगे अगेन ZS ऑप्शनल इनोवा हाई क्रॉस, पाजी क्या डिटेल? ये किसी के पास भी नहीं होगी गाड़ी, जो है वो बेस मॉडल ऑटोमेटिक। पाजी मैं तो एक बार बताऊं, जो आपने गाड़ी दिखाई मैंने तो ये नहीं देखी। ये भी नहीं है सर, ये हाइब्रिड मॉडल है और टॉप एंड मॉडल है। जो रखी हुई है वो जो बेस मॉडल स्टार्टिंग ऑटोमेटिक आते हैं वो रखे हुए हैं। हाँ। ये हमारे पास 3-4 गाड़ियां हैं, सारी टॉप मॉडल है, और इसका 7,500 हम पर डे चार्ज करते हैं, 30,000 डिपॉजिट। अच्छा, 30,000 का डिपॉजिट और 7,500 पर डे का इसका रेंट, ठीक है। अब बात करेंगे थार सस्ती रॉक की, है यार, बता दूं अभी ऑप्शन और भी है। इतनी बड़ी ऑल्टो गाड़ी- कितनी है भाई? इतनी बड़ी गाड़ी और ऑल्टो की कीमत में यार देखो यार, ये बेसिकली है बस आपका ये पार्ट इंडिया 1। और पाकिस्तान। पार्ट 2 में मैं आपको ये चंडीगढ़ की आपको इसकी कलेक्शन जानी है, दिखाऊंगा, ये कितने जिसमें की मिलती रूबिकॉन्स है, वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है भाई। इसी की डिटेल होगी। ये 24 मॉडल है सर, AX7L टॉप मॉडल यार है, नए लोग थार है यार, हर लड़के महिंद्रा की थार है की ये? महिंद्रा की थार है। और ये 7,000 to White 6,500 colour में। लॉन्ग बुकिंग के हिसाब से हम डिस्काउंट करते हैं, वैसे 7,000 इसका रेंट है। अब पाजी जैसे इस समय ना 20,000 शादियों का सीजन चल deposit रहा है, 20,000 इसका डिपॉजिट और 7,000 इसका रेंट है पर डे का। अब इस समय शादी का सीजन चल रहा है, तो क्या गाड़ी हमारे रेडीली अवेलेबल होती है, कभी आउट ऑफ स्टॉक शादी के लिए सर ये गाड़ियां नहीं देते। नहीं, मतलब और जैसे और कोई गाड़ियां? हाँ, तो एडवांस में बुक होती है सारी गाड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, सब एडवांस में होती है। कोई हो गई किस्मत है खड़ी है तो दे दी। ओके ओके ओके, ठीक है। वैसे मेरे पास सारी एडवांस में बुकिंग चलती है। एंड बता दूं, मिनिमम जो यहाँ पे स्टार्टिंग पर डे का रेंट वो है 2,000, जो कि अनिल आपके स्विफ्ट डिजायर बलिनो जैसी गाड़ी बलिनो, ग्लेंजा, इस टाइप की गाड़ी है। बेसिकली मतलब जरूरी नहीं है, अगर आप ये बड़े बड़े बीच लेने चाहते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों नया दिखाया, क्योंकि पहली बात ये है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको YouTube इंस्टाग्राम पे कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी हर कोई रेंट पे नहीं देता भाई, ठीक है ना। तो गाइस बाकी आपको कोई भी क्वेरी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पाजी मैं बोलूंगा भाई, एक बार यहाँ पे है पाजी को हमारे, बाजी देंगे नो बस। डाउट हमने गाड़ी तो सारी दिखा दी। जी भैया। इन केस किसी को और कोई और गाड़ी चाहिए, GLS चाहिए, ऑडी की सारी है सर मेरे पास, ज्यादातर सारे सेगमेंट है। कितना चलो तो यार होगा? ठीक है, ये तो अपनी बातें शातें करते रहेंगे यार, लेकिन बहुत सस्ती दे रहा है। अगर उनकी कंट्री के हिसाब से देखो, अगर पाकिस्तान मुझे के कन्वर्ट हिसाब से करो तो देखो बहुत तो महंगी फिर हो जाएगी अपने पाकिस्तान के यहाँ। हिसाब से बहुत महंगी है भाई, महंगी है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी महंगी गाड़ियां इतनी जो है ना, महंगी गाड़ी- बहुत कम लोग देते हैं। बहुत कम लोग नहीं, देते हैं इस यार, तरह के मॉडल तो कोई भाई- देता भी नहीं है, होंगे भाई भी नहीं। जिगड़ा ही नहीं है अपने रेंटे कार वालों के पास कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियां वो दें। इतनी यार 5-5 10-10 करोड़ की गाड़ियां कौन दे यार। वाकई कोई लेकिन नहीं लेकिन देगा। इनकी सिक्योरिटी भी जो है ना बहुत ही माकूल सी सिक्योरिटी है भाई। लेकिन वो एक तरह से सही है, अपना भी तो उसने देखना है ना। अपना भी और गाड़ी देखना जो है। है उन्होंने बताई है कि ये इंश्योर्ड गाड़ी है, ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड गाड़ी है, ब्लैक बोर्ड गाड़ी ये है। पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अपने वाले ने अपने रेंट नहीं बताया यार कि गाड़ियों का रेंट क्या है, वो मैं बताता हूँ कि रेंट क्या है। अगर V8 का हिसाब लगाया जाए ना 2020 से 2025 मॉडल तक, तो उसका तकरीबन 40 से 45 हजार रुपया है। मैं पर डे का वैसे बता रहा हूँ, अगर मंथ में चले जाए तो ज्यादा हो जाता है। आप विद ड्राइवर बता रहे विदाउट ड्राइवर? विद ड्राइवर, Okay. विदाउट ड्राइवर ये बड़ी गाड़ियां कोई मैं नहीं अगर पाकिस्तान देता, में देता ही कोई नहीं, बड़ी कोई भी नहीं देगा आपको, जितने मर्जी उसके पैसे वो नहीं देता, क्योंकि भाई उसे पता है कि यार गाड़ी ये लग गई ना एक दिन में आपने 45-50 हजार किराया भरना है और पेट्रोल अलग से। अलग से। अलग से। हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल अलग से। और ये जो भी मतलब बड़ी गाड़ियां लेके जाता है ना, ये ज्यादा शादियों के लिए, मतलब एक सिटी टू शादी सिटी वगैरह जाने के लिए ना वो लेके जाते हैं। ओके। और अपना मेहरान, अपने यहाँ मेहरान भी तो काफी चलती है, उसका तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपया पर डे है। मेहरान का मेहरान का मिल जाता है 3,500 से 4,000 रुपया पर डे, और पेट्रोल और वो सारा कुछ आपका अपना वो सलब पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है, क्योंकि पिछले साल मैं शादी पे जब गया था उन्होंने फॉर्च्यूनर बुक कराई थी, और वो जब एंड शादी का मौका था तब वो फोन आया कि भाई वो गाड़ियां किसी शादी पे गई थी वापस ही नहीं आई। हाँ, ये चक्कर होता है, ये फिर वक्त ये उनको पड़ता है। कमिटमेंट हमारे यहाँ कमिटमेंट नहीं है कोई। 10 से कोई 15 नहीं है। गाड़ियां भाई चोरी हो गई, गायब, रातों रात बस गायब। यार ये पाकिस्तान है, हर चीज यहाँ चलती है, क्या कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।